हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसने भी अप्लाई करना है वो इन डिटेल्स को बड़े ध्यान से पढ़े और उसके बाद अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करें। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम कैसा आएगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फॉर्म भरने की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी। तो देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करोगे तो वो 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 13 जनवरी रहेगी 2025। इसके साथ फीस सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 14 जनवरी 2025। अब जो ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो एग्ज़ाम फीस है वो है 800, और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम फीस रहेगी वो रहेगी 650। ठीक है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो, बाई चांस कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है तो पोर्टल आपको करेक्शन के लिए भी डेट प्रोवाइड करवाता है। तो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपकी जो करेक्शन डेट है वो रहेगी। इस बीच आपकी अगर कोई गलती हो गई है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो ये अनाउंसमेंट एनटीए की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी एनटीए जो है बाद में ही प्रोवाइड करवाएगा। क्या ड्यूरेशन रहेगी? अगर आप 6 क्लास में एडमिशन की बात कर रहे हैं तो आपका जो टाइम पीरियड रहेगा एग्ज़ाम का वो रहेगा 150 मिनट। और यदि आप 9th क्लास में अपने बच्चे को एडमिशन के लिए कर रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 180 मिनट। 6 क्लास में एडमिशन जब आप करवा रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होगा एग्ज़ाम का वो रहेगा 2 से लेकर 4:30 बजे तक का। और जो 9th क्लास के एडमिशन की बात करें तो उसका जो एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है वो 2 से लेकर 5 बजे तक का रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपका एडमिट कार्ड में होगा वो वहाँ पर शो कर दिया जाएगा। ओएमआर सीट की बात करें इसमें तो स्कैन ओएमआर सीट जितने भी आंसर की वगैरह है वो सारी आपको एनटीए की वेबसाइट के ऊपर आफ्टर एग्जाम मिल जाएंगी इसमें। ठीक है। और रिजल्ट की अगर बात करें तो एनटीए कहता है कि 6 वीक के बाद जब आपका एग्जाम हो जाता है तो उसके 6 हफ्ते बाद जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ये उसका टाइम पीरियड रहता है इसमें। ठीक है। तो अब आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है तो वो आपको अभी बता देते हैं। सबसे पहले आप अपना जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उससे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। जो कैंडिडेट का फोटोग्राफ रहेगा वो 10 KB से 200 KB के बीच में रहेगा और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर की यदि बात करें तो सिग्नेचर 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए और इसका फॉर्मेट भी कैसा होगा, जेपीजी ही होगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा जो कि 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में रहेगा। ठीक है। और फिर ये कहता है कि लेफ्ट हैंड थंब जो अगर है नहीं मान लो तो उसमें हम राइट हैंड थंब इंप्रेस कर सकते हैं इसमें। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप शेड्यूल कास्ट या जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा उसमें। ये मेन मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके रहेंगे। अगर आप सर्विसमैन हैं, डिफेंस सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। आप अपने बच्चे के लिए जो आपका सर्विस सर्टिफिकेट है वो आप उसमें लगाएं। और यदि ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड करेगा आपको एक, तो वो वहाँ पर भी आपने लगाना है उसमें। और जो भी कैंडिडेट डिटेल्स हैं सारी की सारी सर्टिफिकेट की फॉर्म में अगर देखें तो 50 KB से 300 KB के बीच में एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अप्लाई करनी है। अब बात करते हैं कि जो पेपर है वो कैसा रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा। तो मेरी सजेशन आपसे है कि आप अपने बच्चे की जो ओएमआर सीट भरने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करवा दें।
अब देखिए जो 6 क्लास है उसके लिए सबसे पहला जो है सेक्शन लैंग्वेज का रहेगा। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जो कि 150 मार्क्स रहेंगे टोटल। इंटेलिजेंस के बेस्ड क्वेश्चन होंगे 25, वो भी 2 नंबर के होंगे, जो कि 50 मार्क्स के हो जाएंगे। जीके के रहेंगे, जनरल नॉलेज के, वो भी आपके 50 मार्क्स के, यानी ओवरऑल जो आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है वो रहेगा। अब बात करते हैं 9th क्लास के लिए जो आप एडमिशन करवा रहे हैं, तो उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 50 ही रहेंगे, लेकिन मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका मैथ का पोर्शन रहेगा। इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो वही 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 25 की, यहाँ पर भी 50 आपका रहेगा। जनरल साइंस है वो रहेगी इसमें 50 मार्क्स की, और सोशल साइंस है वो रहेगी 50 मार्क्स की। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका 400 का रहेगा, ठीक है। मीडियम की यदि बात करें तो ये जो भी लैंग्वेज दे रखी हैं इनमें आप अपना मीडियम चूज कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, जो भी आप करना चाहें वो इन लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज फैक्टर की। तो देखिए 6 क्लास के लिए यदि बात करें तो जो 1 अप्रैल 2013 है, इससे लेकर 31 मार्च 2015 तक जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और 9th क्लास की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 तक ये दोनों डेट इंक्लूड हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म इन डेट के बीच में हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी और कोई क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत जल्द ही आपका उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल, उन सब की डिटेल्स इसमें आगे दे रखी है। यहाँ पर जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, स्टेट के अनुसार आप इसमें देख सकते हैं। उन स्कूल्स की जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ दे रखी है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये पीडीएफ कहाँ से अवेलेबल होगी, प्रोस्पेक्ट, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जैसे सिलेबस आपका दे रखा था मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक जो आपको तैयार करने हैं वो सारे टॉपिक्स की डिटेल यहाँ दे रखी है। इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज की भी यदि बात करें तो जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। सेम इसी तरीके से जो क्लास 9th के जो टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से रहेंगे, वो सारे जो टॉपिक्स है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से अवेलेबल होगी। सबसे पहले आपने अपने गूगल ब्राउज़र के अंदर इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च बार पर जैसे आप क्लिक करते हो तो जो इंटरफेस रहेगा आपका वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये सैनिक स्कूल के लिए जो मेन वेबसाइट है वो रहेगी इसमें, ठीक है। इसमें आप जैसे नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ जो लिंक दे रखा है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। उसके बाद आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रोस्पेक्ट 2025। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, और पूरा बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी करें। उसके बाद अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करवाएं। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें।
चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू।